बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी वाक़यात में के चैनल में आपको खुशामदीद करते हैं। ये वो चैनल है जिसमें आपके लिए और आपके बच्चों के लिए इस्लामी मालूमात, सच्चे और इस्लामी वाक़यात बयान किए जाते हैं ताकि हमें अपने आबा व अजदाद की सच्ची कहानियाँ मुयस्सर आ सके। जंग खैबर के मौका पर मुसलमानों ने खैबर से थोड़ा हटकर अपना पड़ाव डाला। वहाँ करीब ही एक चरवाहा यहूदी सरदार की बकरियाँ चराया करता था। जब उसने देखा कि मुसलमानों के लश्कर यहाँ मौजूद है तो उसके दिल में मुसलमानों से मिलने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो देखना चाहता था कि मुसलमान कैसे होते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कैसे इबादत करते हैं। चुनाचा वो चरवाहा बकरियों को चराता हुआ मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ गया। जब वह मुसलमानों के लश्कर में गया तो उसने सहाबा कराम से दरियाफ़्त किया, तुम्हारा सरदार कौन है, उस वक़्त कहाँ मौजूद है। मुसलमानों ने इस चरवाहे को बताया कि हमारे सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सहाबा कराम ने एक खेमे की तरफ हाथ का इशारा करते हुए फरमाया, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खेमे में मौजूद हैं। जब चरवाहे ने खेमे की तरफ देखा तो वह खेमा बहुत ही सादा था। चरवाहे ने सोचा कि ये लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। उसको यकीन नहीं आया कि किसी सरदार का खेमा इतना सादा हो सकता है। इसके जहन में सवाल चल रहा था, इतने बड़े सरदार इस मामूली से खेमे में किस तरह रह सकते हैं। इसके ख्याल में था कि इतने बड़े सरदार बड़ी शान शौकत और ठाठ बाट से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जब वो खेमे में गए तो उसने देखा खेमा खजूर के पत्तों से तैयार किया हुआ था। आखिर वो चरवाहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए खेमे में दाखिल हुआ। इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, ए मुसलमानों के सरदार, आप किस दीन की तबलीग कर रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को दीन इस्लाम की दावत दी। चरवाहे ने आका दो जहान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाता हूँ तो मेरा रुतबा और मुकाम क्या होगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हमारे भाई बन जाओगे, हम आपको अपने गले से लगा लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर चरवाहा बहुत ही हैरान हुआ और अर्ज़ करने लगा, ए आका, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैं एक मामूली और काले रंग का आदमी हूँ, आप इतने बड़े सरदार हैं। आप मेरे जैसे गरीब, स्याह रंग और बदबूदार जिस्म और लिबास वाले बंदे को किस तरह गले से लगाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चरवाहे को यकीन दहानी कराई, आपको ज़रूर अपने गले से लगाऊंगा जब तुम मुसलमान हो जाओगे। अल्लाह ताला आपके जिस्म से पैदा होने वाली बदबू को बहुत ही प्यारी खुशबू में तब्दील कर देगा और तुम्हारे काले जिस्म को सफ़ेद करते हुए इसमें नूर पैदा कर देगा। आपकी बातें सुनकर इस चरवाहे ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। इसके बाद उसने अर्ज़ किया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे क्या हुक्म है। आपने चरवाहे को फरमाया, तुम इस वक्त ईमान लाए हो, ना तो ये वक्त नमाज का है कि मैं तुमको नमाज अदा करने का कहूँ और ना ही रमज़ान मुबारक का है कि तुमको रोज़ा रखने का हुक्म दूँ। तुम गरीब हो, तुम पर ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं है। इस मौका पर तो सिर्फ़ और सिर्फ जहाद के लिए तैयारी हो रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर वो जहाद में शामिल हो गया। अब तो उसके लिए दो ही सूरतें थी, या तो उसने गाज़ी लौट आना था या फिर शहीद हो जाना था। चरवाहे ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस बात की ज़मानत देते हैं कि अगर मैं शहीद हो गया तो आप अल्लाह ताला से मेरे गुनाहों की बख्शिश का ज़रिया बनेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि अगर तुम दीन इस्लाम की खातिर जहाद करते हुए शहीद हो गए तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर जन्नत में शामिल करेगा और जन्नत में आपका आला मुकाम होगा। अल्लाह ताला तुम्हारे जिस्म से आने वाली बदबू को खुशबू में तब्दील कर देगा। अल्लाह ताला तुम्हारे काले रंग में नूर पैदा कर देगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कहा कि तुम एक यहूदी की बकरियां चुराते थे, यहाँ आए हो, ये बकरियां तुम्हारे पास यहूदी की अमानत हैं। सबसे पहले इस यहूदी के पास जाओ और उसकी बकरियां उसको वापस लौटा कर आओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चरवाहे को जब हुक्म दिया तो चरवाहा वापस चला गया। आपसे मिलकर वो मुसलमान हो गया
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا سب سے پہلے یہ بکریاں واپس لے کر آؤ، پھر آ کر جہاد کرنا۔ چنانچہ وہ آپ کے حکم کے مطابق اس یہودی کو بکریاں واپس کر کے آیا، جہاد میں شامل ہو کر جامِ شہادت نوش فرمائی۔ جب جنگ خاتمے کو پہنچ گئی تو آپ صحابہ کرام کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے صحابہ سے دریافت کیا، آپ سب یہاں اکٹھے کیوں ہیں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگ میں ہماری طرف سے ایک ایسا بھی شہید ہوا ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہی کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اس شخص کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا، لیکن اس چرواہی کی گواہی میں لیتا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے حق میں جنت لکھ دے گا، اس پر دوزخ حرام کر دی گئی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کے جسم سے بدبو کی بجائے خوشبو آ رہی ہے، جسم کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اندازہ کیجئے اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہی کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا۔ اب اس حالت میں موت آئی ہے کہ ایمان لا چکا ہے، سرکار دو عالم کا غلام بن چکا ہے، تو اب حق تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ اس نے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے، اس لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ خدایا حسن خاتمہ عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ کس پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کیا معلوم کل کیا ہونے والے ہے۔ اس لیے فرمایا کسی بھی چیز کو، کسی بھی بات کو حقیر مت سمجھو، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان پر خاتمہ دے اور ہمیں جنت الفردوس اور دنیا میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔